आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। मेरे विचार से हम सभी को शायद उससे अधिक भय होता है जितना हम समझते हैं। कुछ बड़े भय होते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं और उनसे निपटने की कोशिश करते हैं, पर हमारे जीवनों में ऐसी बहुत सी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम जीवन में शामिल करते हैं एक लंबी अधिक अवधि के लिए। हमें उनके होने का एहसास भी नहीं होता, पर उन भयों में से एक जो हमें होता है जिसे हम भय नहीं समझते वो है संदेह। संदेह का भय से नजदीकी से संबंध है, या हम ये भी कहते हैं कि ये एक प्रकार का भय है। मैं ये नहीं मानती कि हम परमेश्वर पर संदेह करते हैं, पर मेरे विचार से अक्सर हमें अपने पर संदेह होता है। हम शायद मानते हो कि परमेश्वर कुछ कर सकते हैं, पर हमें विश्वास नहीं होता कि वे हमारे लिए करेंगे। हम मानते हैं कि परमेश्वर लोगों से बात करते हैं, पर ये नहीं मानते कि वे हमारे साथ बात करेंगे। या हम सोचते हैं कि यदि हम किसी दूसरे से अपने लिए प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर उनकी सुनेंगे, पर हमें विश्वास नहीं होता कि वे हमारी सुनेंगे। इसलिए आज मैं आपसे कई भिन्न तरीकों से बात करूंगी संदेह के बारे में। मैं आशा करती हूँ कि यहाँ से जाने पर आप अपने बारे में उससे बेहतर महसूस करेंगे जितना आते समय कर रहे थे। मेरी प्रार्थना है कि आप कुछ बातें सीखेंगे जो परमेश्वर से उससे बेहतर संबंध बनाने में आपकी मदद करेगी जितना आपका अब है। याद रखें, परमेश्वर को निर्भयता प्यारी है। सचमुच मुझे सचमुच विश्वास है कि परमेश्वर को प्यारा है निडर, पवित्र, हिम्मती, आत्मविश्वास। निडरता कहने से मेरा मतलब है मैं सब कर सकता हूं वाला रुख नहीं, बल्कि मैं मसीह के द्वारा सब कर सकता हूं वाला रुख। मैं हमेशा कहती हूँ, प्रभु मैं सब कुछ और कुछ नहीं हूँ, आप में सभी कुछ और आप में कुछ नहीं। मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकती, पर आपके द्वारा सभी कुछ कर सकती हूँ। सो पवित्र आत्मविश्वास वो है जो परमेश्वर में होता है। वो अपने पर विश्वास नहीं, बल्कि ये आत्मविश्वास है कि आप योग्य और समर्थ हैं, कि आप विश्वास में आगे बढ़ सकते हो, निर्भय हो सकते हो और जो आवश्यक हो वो कर सकते हैं। आप में केवल तभी ऐसा आत्मविश्वास हो सकता है यदि आप अगली या भूल करने से डरते न हों। अक्सर हम भूल करने से इतना डरते हैं कि हम कोई कदम नहीं उठाते और कुछ नहीं करते। मुझे विश्वास है कि उन 12 चेलों में से जो नाव में थे, जब यीशु पानी पर चलकर आए, पहले तो वे घबरा गए। उन्होंने देखा एक व्यक्ति, वे नहीं जानते थे वो यीशु थे जो पानी पर चल रहे थे। उन्होंने सोचा वो शायद कोई भूत था। उसके बाद वे समझे कि वे यीशु थे। पतरस ने कहा, प्रभु यदि वो आप हैं, मुझे पानी पर अपने पास आने को कहें। शर्त या बाकी की भी बाहर निकलने की इच्छा हुई होगी, पर किसी कारण केवल पतरस में ही वो करने की निर्भयता थी। वो कुछ देर चला, उसके बाद डूबने लगा क्योंकि वह भयभीत हो गया। पर शुभ समाचार यह है कि यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। मैंने देखा कि यदि मैं थोड़ी देर भी चलती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर के लिए गिर जाती हूँ, उसके बाद उठकर थोड़ी देर चलती हूँ, और जब मैं गिरती होती हूँ परमेश्वर हमेशा हाथ बढ़ाकर मुझे उठाते हैं और मेरी दोबारा राह पर आने में मदद करते हैं। मैं चाहूंगी कि कोशिश करूं, थोड़ा नीचे गिरूं, दोबारा कोशिश करूं, असफल होऊं और आखिरकार चलना सीखूं। नाव में सुरक्षित रहने और कभी कुछ न आजमाने की बजाय ये एक महान बड़ी अद्भुत दुनिया है और आप सभी के लिए कई मौके प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनिए, आपको एक बताऊं, नीरस जीवन नहीं जीना है। क्या आपने सुना? मैं बहुत ऊब गई हूं, पर पता है यदि आप ऊबे तो शर्त या उसमें आप ही का दोष है, पर उसका बड़ा कारण है सुरक्षा की आदत पड़ जाना जो हमें होती है। वही घटिया उबाऊ सुरक्षित काम बार बार करते हुए और हम कभी आगे बढ़कर कुछ भिन्न नहीं करते। मैंने ये जाना, और आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे, पर मुझे समझ आई जब मैं थी 50 या
शायद 50 के करीब। उन दिनों महिलाएं अक्सर नायलॉन के टाइट्स पहना करती थीं और मैंने सारा जीवन सादे टाइट्स ही पहने थे। और दूसरी महिलाएं नीले, काले और गुलाबी पहनती थी और डिज़ाइन वाले भी, पर मैं नहीं पहनती थी। मैं हमेशा ही सादे टाइट्स पहना करती थी। और मेरे लिए विश्वास का बड़ा कदम था आगे बढ़कर भिन्न रंग के नायलॉन टाइट्स पहनना। और मैं इतनी कायर व्यक्ति नहीं हूं, और पर कुछ काम होते हैं जो हमें करने पसंद होते हैं। हम दूसरों को वो करते देखते हैं और हम भी वो करना और आजमाना चाहते हैं, पर हम बहुत घबराते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूं कि थोड़ा अधिक निर्भयता से जीना आरंभ करें, अधिक निर्भयता से प्रार्थना करें और आगे बढ़कर अपने दिल की सुने और वो करें जो आपको विश्वास और परमेश्वर आपको करने का मौका दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप मूर्खता के कार्य करें या कोई ऐसा काम करें जो आप आजमा रहे हों और परमेश्वर ने आपको बिल्कुल संकेत न दिया हो कि वो आपके लिए सही है। पर मैं मानती हूँ कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप सभी का उससे बढ़िया जीवन हो जैसा कि अब है। मुझे विश्वास है कि वे हमें एक महान, बड़ा, अद्भुत जीवन देना चाहते हैं। पता है, पतरस ने बहुत से मूर्खता के काम किए थे। वो सचमुच बहुत मूर्खता के कार्य करता था, पर मैं मानती हूं कि परमेश्वर इसलिए पतरस के साथ काम करते रहे। बेशक वे उसे प्रेम करते थे, पर दूसरा कारण कि पतरस निर्भय था। मैं मानती हूं कि परमेश्वर को निर्भयता पसंद है। जक्का एक बहुत ही नाटा व्यक्ति था जो यीशु को देखने के योग्य नहीं था क्योंकि वहां बहुत भीड़ थी, पर वो साहसी था। वो भीड़ से आगे निकलकर एक पेड़ पर चढ़ गया ताकि यीशु को देख सके। मजे की बात यह है कि जब यीशु वहां से गुजरे, उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ। उन्होंने कहा, यहाँ नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे घर भोजन के लिए आने वाला हूँ। उन सब लोगों में से वे उसके घर भोजन के लिए क्यों गए? केवल वही पेड़ पर चढ़ा था। आप चाहे तो पेड़ पर चढ़ने को किसी भी काम का दर्जा दे सकते हैं जो आप देना चाहें। शर्तिया उस दिन बहुत लोग लौट गए होंगे ये सोचकर, यहाँ बहुत भीड़ है, मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा। वे कुछ कोई अतिरिक्त काम नहीं करना चाहते थे। बाइबल के अनुसार बाइबल में यहोशू और कालेब के बारे में बहुत लिखा है। कहा है कि उनकी भिन्न भावना थी, बाकी के लोगों से भिन्न भावना थी। और जब धरती के हिस्से करके जातियों को बांटा जा रहा था, कालेब ने कहा, मुझे ये पहाड़ दीजिए। 85 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा, मुझे वो पहाड़ दें। क्या 85 की उम्र में पहाड़ पर विजय पाने को तैयार हैं, या आपने पहले ही निर्णय लिया है कि अब आपकी कुछ नया करने की उम्र नहीं है? मुझे पता है आप सभी बूढ़े नहीं हैं, पर आप आज नहीं तो कल होंगे। और आप सबके बारे में गलत मानसिकता नहीं चाहते। आप कभी बहुत छोटे या बहुत बूढ़े नहीं होते परमेश्वर के लिए कुछ महान करने के लिए, और आप कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं। निर्भयता से जीने के लिए हमें विश्वास करना चाहिए, पर संदेह को हमेशा हमारे विश्वास से लड़ने के लिए भेजा जाता है। याद रखें कि संदेह एक तरह का डर है। क्या मैंने सही निर्णय लिया है? मैं नहीं जानता। मुझे शायद वैसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अनुभव होता है कि मुझे वो करना चाहिए था। कुछ समझ नहीं आता और हम इसी अनिश्चितता की स्थिति में डावाडोल होते रहते हैं। क्या आप कभी अनिश्चय से उकताते नहीं हैं? क्या आप नहीं चाहते कि सब सही हो? आज नहीं तो कल हमें निर्णय लेकर कुछ आजमाना होता है और आशापूर्वक वो सही होता है। पर पता है, यदि वो न हो, आप गलती करते हैं, पर वो कयामत आने जैसा नहीं है। आप कम से कम उसे नहीं दोहराना सीखते हैं। मैंने बहुत से काम पहले उन्हें गलत करके ही सीखे हैं। ऐसे मैंने उन्हें करने का सही तरीका सीखा है। आइए रोमियो अध्याय 4 देखें वचन 18। मैंने अपनी पिछली सभा में भिन्न संदर्भ में इसे इस्तेमाल किया था, पर वो यहाँ उपयुक्त लगती है, सो मुझे फिर बनानी होगी। उस इब्राहिम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा
वो बहुत सी जातियों का पिता हो। परमेश्वर ने कहा तेरे अनगिनत वंशज होंगे। उसके वंशज होने में समस्या ये थी कि उसके कोई बच्चे नहीं थे और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। उसने उस बारे में सोचा, उसके बारे में विचार किया। सब जानते हुए उसने विश्वास किया कि परमेश्वर महान थे। अब ध्यान दे वचन 20, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, न उस पर सवाल उठाए। यहाँ ये नहीं कहा कि उनके सामने संदेह और अविश्वास नहीं आए, बल्कि ये कि वे उन्हें डावाडोल नहीं कर पाए। दूसरे शब्दों में, मेरे विचार से इब्राहिम को परमेश्वर पर इतना विश्वास था कि संदेह होने पर उसने अपने संदेह पर संदेह किया। इसलिए आपको भी अगली बार जब काम कुछ करने वाले हों और आपको संदेह हो, आपको कहना चाहिए मुझे इस संदेह पर संदेह है, परमेश्वर पर विश्वास, पर अपने संदेहों पर संदेह है। आपको याद रखना है कि संदेह आपको उलझाने और आपसे चुराने की कोशिश कर रहा है। वो आपके मन के विरुद्ध संघर्ष करता है। और उन कामों में से एक जो हमें करना है जब हमें उलझन हो, वो ये कि हमें रुक कर दिमाग की न सुनकर अपने दिल में देखना है। रुक कर कहिए, मेरे दिल में क्या चल रहा है, मुझे किस पर विश्वास है, वो नहीं जो मैं सोचता हूं। कितने जानते हैं कि अक्सर उसमें फर्क होता है जो आप सोचते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं। मन एक रणभूमि है और शैतान आपके मन से युद्ध करता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा विचार, बार बार। हमने आज बात की थी शत्रु के अग्नि बाणों के बारे में, और ये कि केवल विश्वास का कवच ही शत्रु के अग्नि बाणों को बुझा सकता है। मेरे विचार से उन अग्नि बाणों को हमारे मनों और भावनाओं पर फेंका जाता है बहुत ही बुरी तरह से। आमीन। इसलिए जब आप अपने दिल में विश्वास करते हैं कि आपसे कुछ करने की अपेक्षा है और वो अक्सर ऐसे आता है, वो एक अभिषेक जैसा होता है। मैं उसे पवित्र ज्ञान कहती हूं। ये आश्चर्यजनक है कि हम कितने सपनों के बारे में सोचकर उन्हें मार देते हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि हम किसी चीज के बारे में बहुत सोचकर उसे मारते हैं। दाऊद में आत्मविश्वास था कि वो गोलियत को मार देगा, चाहे वो बहुत छोटा था, अच्छी तरह लैस नहीं था। शाऊल ने कहा तुम्हें कम से कम मेरा कवच पहनना चाहिए। उसने वो करने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाया क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मविश्वास में जाना चाहता था। मुझे वो प्यार है जो बाइबल कहती है कि जब वो और गोलियत आमने सामने आए और गोलियत उसे धमका रहा था, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ वैसा करूंगा। दाऊद निसंदेह जवाब दे रहा था, मैं सेना के यहोवा के नाम पर तुम्हारे पास आता हूं और आज मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। बाइबल में कहा है कि दाऊद तेजी से उसकी ओर दौड़ा। मुझे ये प्यारा है क्योंकि मेरे विचार से यदि वो वहीं रुककर बहुत देर तक गोलियत को देखता तो शायद दूसरी दिशा में भाग जाता। इब्राहिम ने भी अपने नपुंसक शरीर के बारे में सोचा होगा, पर वो 3 सप्ताह तक उसे घूरता नहीं रहा। उसने शायद सारा को देखा जो बूढ़ी और झुर्रियों से भरी और मां बनने के योग्य नहीं रही थी, और सोचा होगा बाइबल में संदेह के बारे में बहुत लिखा है, पर हमें ये कहानियां पढ़ने पर समझना चाहिए कि वे असली लोग थे। मुझे सचमुच विश्वास है कि बहुत बार हम बाइबल में इन लोगों के बारे में पढ़ते हैं और ये नहीं समझते कि वे हमारे जैसे असली लोग थे। शैतान उनके भी पीछे था, उन्हें भी विचार आते थे, उन्हें विश्वास में चलना होता था, उन्हें संदेह होता था, भय लगता था। हम उनकी जो कहानियां पढ़ते हैं वे इसलिए लिखी हैं ताकि हम उनसे ये सीख सकें कि यदि हम उनका अनुसरण करेंगे तो हमें भी उनके जैसे विजय प्राप्त होगी। इब्राहिम के बारे में आगे क्या लिखा है? क्या ये वचन दोबारा लगाएंगे? लिखा है कि और न विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संधि किया, न कोई सवाल किए, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। सो उसने क्या किया जब संदेह हुआ? उसने अपना मुंह खोला। और स्तुति क्या होती है? स्तुति है परमेश्वर की भलाई के बारे में बखान करना। उसने परमेश्वर की महिमा की। उसने शायद कुछ ऐसा कहा होगा, परमेश्वर मुझे वो भले काम याद है जो आपने अतीत में मेरे साथ
किए थे। मुझे याद है आप मेरे साथ कितने वफादार रहे थे जब से आपने मुझे घर छोड़कर उस जगह जाने को कहा है जो आप मुझे दिखाएंगे, और आपने ये किया है, आप वो कर चुके हैं। मैं आपकी महिमा करता हूँ परमेश्वर कि आप वो दोबारा करेंगे। संदेह आपका हौसला नहीं तोड़ेगा यदि आप अपना मुंह खोलकर विश्वास के वचनों से उससे युद्ध करेंगे। और याद रखिए, संदेह करना आसान होता है, अपनी भावनाओं द्वारा जीना आसान होता है। पर मैं सच बता रही हूं, आपको अपना मुंह खोलकर सही बातें कहनी चाहिए जब आप रण में हो। जब आपके मन में युद्ध हो रहा हो तब गलत विचारों को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है अपना मुंह खोलकर कुछ नहीं बोलना। जब शैतान आपसे कहे आप सफल नहीं होंगे, मुंह खोलकर कहिए मैं परमेश्वर में सफल होऊंगा, क्योंकि मैं जिसे छूंगा वो सफल और समृद्ध होगी। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। इफिसियों 6 में भी इसके बारे में लिखा है हमें वो 2-धारी तलवार धारण करनी है। संदेह कब होता है? संदेह और अविश्वास आते हैं जब हम प्रतीक्षा करते हैं। यदि प्रार्थना करने पर हम जो चाहते वो तुरंत मिलता, हमें कभी संदेह और अविश्वास नहीं होता। परमेश्वर हमसे क्यों प्रतीक्षा करवाते हैं? क्योंकि हमारे विश्वास की प्रतीक्षा जरूरी है, ये जानने के लिए कि वो असली और सच्चा है। उसके बढ़ने के लिए उसका परखना जरूरी है। डटे रहने में वृद्धि होती है, और बहुतों के, मैं ये भी कह सकती हूं कि बहुत से इस वक्त अपने जीवन में स्थिति में है। यह आश्चर्यजनक है कि ये कई बार कितना शुद्ध करता है जब हमें पता हो कि हम परमेश्वर से वो कहने को कह रहे हैं जो उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना होगा, कि फिर वो हमसे प्रतीक्षा करवाते हैं। क्या यहां कोई है जो मेरी बात समझ रहा है? या आपको उसी चीज से निपटना पड़ रहा है? तो उठाइए। फिर और फिर और फिर से, फिर से, फिर से और फिर से और फिर से। मेरी बात याद रखिए, मैं नहीं जानती आपका सप्ताह कैसा था, पर मेरा भी सप्ताह इतना बढ़िया नहीं था। मैं एक समस्या से निपट रही थी जिससे मैं बहुत समय से निपटती आई थी, और उससे निपटना मेरे लिए बहुत तनावपूर्ण था। पर उस दिन अचानक मुझे एक उपलब्धि मिली, अच्छी खबर मिली। पर रुकिए रुकिए, यहाँ पर हमें कहा जाता है रुकिए 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 रुकिए। उसी दिन एक और समस्या सामने आई जो मैंने सोचा हल हो गई थी। मुझे यकीन था वो हल हो गई थी। मैं अपनी शांति का आनंद ले रही थी, उपलब्धि के लिए कृतज्ञ हो रही थी, पर वो पुरानी समस्या फिर उभरने लगी। हमारे पास हमेशा अभ्यास करने के लिए कुछ होता है। मुझे खुशी है कि मैं इस सप्ताह विश्वास पर प्रचार कर रही थी, क्योंकि चाहे आपको इसकी जरूरत हो या नहीं, पर यह मेरी मदद करेगा। ऐसे कई अवसर आते हैं जब हमें नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें रुकना पड़ता है, अपने विश्वास पर थोड़ा अधिक डटे रहना पड़ता है। और मैंने जाना है कि केवल एक चीज मेरी मदद करेगी, वो है ये मानना कि परमेश्वर मुझसे अधिक जानते हैं और अंत में सभी बातों द्वारा मेरा भला ही होगा। इसलिए आप जिसकी भी प्रतीक्षा कर रहे हो, और वो चाहे कितना भी कठिन हो, जब आप प्रतीक्षा करके बहुत थक जाने की परिस्थिति में हो और अपने मुंह से ये कहना चाहते हो मुझसे अब ये और नहीं होगा, ये कहने की बजाय आपको अपना मुंह खोलकर विश्वास में कहना चाहिए, परमेश्वर आप मुझ पर कभी भी मेरी बर्दाश्त से अधिक नहीं आने देंगे। यदि मैं ये सहन न कर सकता तो आपने इसे होने नहीं दिया होता, और मुझे पता है कि आप देर नहीं करेंगे, एक दिन भी नहीं, और ये कि बिल्कुल सही समय पर मुझे मेरी उपलब्धि मिल जाएगी। प्रतीक्षा के दौरान हमें संदेह होता है। बाइबल में इब्रानियों 10:35 और 36 में लिखा है कि हम केवल धीरज और विश्वास से परमेश्वर के वादे प्राप्त करते हैं। केवल विश्वास नहीं, बल्कि विश्वास और धीरज से। यूनानी में धीरज का अर्थ है आत्मा का वो फल जो केवल कष्टों में बढ़ता है। सो हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं, हमारे सामने कष्ट आता है, हम विश्वास करते हैं
तो हमारा विरोध होता है। हम विश्वास करते हैं, हमें उससे अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जितना हम चाहते हैं। उस समय के दौरान हमें धीरज बढ़ता है, इसलिए हमारा विश्वास तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके साथ हमें धीरज नहीं होता। और धीरज केवल प्रतीक्षा करने की योग्यता नहीं होती, बल्कि प्रतीक्षा के दौरान हमारा व्यवहार होता है। मैं आपको प्रतीक्षा छोटी बनाने का तरीका बताती हूँ। मैं आपके लिए एक प्रार्थना करूंगी जो पौलुस ने कुलुस्से के गिरजे में की थी। उन्होंने कभी समस्याओं के गायब हो जाने की प्रार्थना नहीं की। आप एक बार भी नहीं देखेंगे कि उन्होंने किसी गिरजे की समस्या गायब होने की प्रार्थना की थी। पता है, उन्होंने एक बार भी ये प्रार्थना नहीं की। मैं आपके लिए वो प्रार्थना करूंगी जो पौलुस ने कुलुस्सियों के लिए की थी। मेरी प्रार्थना है कि तुम अच्छे मिजाज से वो सहन कर लो जो तुम्हारे सामने आए। देखिए, किसी समस्या के आरंभ से ही यदि हम परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे और स्थिर बने रहेंगे, प्रेम में चलते रहेंगे, अच्छा रुख बनाए रखेंगे, तो मेरे विचार से हमें उससे कम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जितनी हम सोचते हैं। ये समझने में बहुत बुद्धि की ज़रूरत नहीं है कि हमारे लिए बढ़ने के ये मौके क्यों ज़रूरी है। हमें केवल कष्टों के दौरान न अपने व्यवहार पर नज़र रखनी है। मैं यहाँ इन लोगों से बात करने वाली हूँ। ये आप लोगों से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये आश्चर्यजनक है ना कि समस्या होने तक हमने कितना विश्वास किया होता है। ये गाना आसान है। मैं समर्पण करता हूँ। निर्गमन 13:17 में चाहती हूँ हम इसे कुछ ऐसे देखें। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वो छोटा था, तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। दूसरे शब्दों में वे यहाँ कह रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें जानबूझकर कठिन लंबे मार्ग से लाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें युद्ध की तैयारी की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि वो जाकर उस देश पर कब्जा करे। पर कब्जा शब्द का अध्ययन करने पर आप देखेंगे कि कब्जा करने के लिए हमें वहां रहने वालों से स्वामित्व लेना होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने उन्हें वादे के देश भेजा, वे उन्हें ऐसी जगह नहीं भेज रहे थे जहां कोई शत्रु नहीं था। वो शत्रुओं से भरी थी। उन्हें एक के बाद एक शत्रु से लड़ना पड़ा। यरीहो पर कब्जा करना था। उन्हें एक के बाद दूसरे फिर तीसरे नगर पर कब्जा करना था। और परमेश्वर को उन्हें वहां भटकने देना था ताकि वे बुरे रुख बुड़बुड़ाने, शिकायत करने, कुड़ने, दोषारोपण, अधीर होने, मिस्र लौट जाने से मुक्त हो। क्योंकि जब वे पहले बाहर आए, वे इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वहां जाकर उस देश पर कब्जा करते और वहां अपने शत्रुओं से निपटते। आप में से बहुतों के दिलों में बड़े सपने और काम करने की इच्छा है और आप सोचते हैं परमेश्वर उन्हें पूरा क्यों नहीं करे। आप शायद उन शत्रुओं से निपटने के लिए तैयार नहीं है जिनका उस स्थिति में यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें, आप जितने अधिक लोगों की मदद करेंगे, आपका उतना अधिक विरोध होगा। 1 कुरिन्थियों 16:9 में पौलुस ने कहा, मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। मेरी लोगों को यह समझाने की इच्छा होती है, पर जब तक मैं एक बहुत लंबी किताब न लिखूं, नहीं बता सकूंगी कि मुझे क्या करना पड़ा, कितने कष्ट उठाने पड़े थे। तब जाकर मैं 1976 की फरवरी से, जब मुझे अनुभव हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे इस बारे में बात की कि उनकी मेरे जीवन के लिए क्या इच्छा थी। यहां पहुंची मैं बिल्कुल नहीं जानती, मैं आपको कैसे बताऊं उस दर्द, डटे रहने के बारे में। वो लाखों बार जब मैं हिम्मत हार कर त्याग करना चाहती थी, लोगों से विरोध, शैतान से विरोध, कितनी बार मेरे शरीर पर वार हुआ, मेरी भावनाओं पर वार हुआ। मैं नहीं जानती आपको कैसे वो बताऊं, पर पता है मैं उसे दुनिया की किसी चीज से नहीं बदलूंगी और कभी भी नहीं बदलूंगी।
कभी नहीं। मैं आपको विश्वास के शब्द बोलने की अहमियत का स्मरण कराना चाहती हूँ, तब भी जब डर और संदेह आपके मन में पांव जमाना चाहें। आप ऐसे मुकाबला कर सकते हैं। किसी विचार को रोकने का सर्वोत्तम तरीका है ऐसा कुछ बोलना, जो ऐसा कुछ हो जो आप सोचना पसंद करेंगे। आपका दिन बढ़िया बीते, ये साधन मंगवाइए, तब आप होने लगेंगे धन्य 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 धन्य, उससे कहीं अधिक धन्य जितने अब हैं। परमेश्वर कृपा करें। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।